और आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली से कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। और गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कल आप इसी बिजनेस के पूरे पैनल के साथ मुलाकात करते हुए मिले थे दिल्ली में, और बग्गा साहब के साथ आपने डाइस भी शेयर किया था, सही है सर? ठीक है अनिल जी, थोड़ा एनलाइटन हो रहे थे बग्गा साहब के साथ ग्लोबल मार्केट्स में, और काफी अच्छा पैनल डिस्कशन रहा, काफी एंजॉय किया सर के बग्गा साथ। साहब हमेशा कहते हैं आप पंजाबी हैं, यंग है, स्क्वॉश भी खेलते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? बग्गा साहब और कोई क्वालिटी? पकड़ लिया आपने अनिल जी। और जी बिजनेस का ही पैनल हो गया था हमारा। फ्रेंड साहब तो बोल भी रहे थे, आप जी जी बिजनेस पे देखते ही हैं हमें, और ये सब तो। और कई जगह तो अनिल जी सी इंस्टीट्यूट तो लिस्ट करते हैं अजय बग्गा जी बिजनेस, संदीप जैन जी बिजनेस, आता ही नाम ही ऐसे आता है डिजिग्नेशन। मैंने सर होना ही चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई सवाल ही नहीं है। आप बिल्कुल हमारे एकदम फैमिली का हिस्सा ही हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आइए गुरमीत सर, जरा एक बार बाजार के मूड माहौल पर आए ली जाए आपसे। ये क्या हृदय परिवर्तन हुआ है एफआईएस की तरफ से 3 दिनों से? हमसे मतलब हम भरोसा नहीं हो रहा सर, ईमानदारी की बात तो ये है। नहीं अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कई चीजें हैं, शॉर्ट कवरिंग भी है, थोड़ा सा ओवरऑल सेंटिमेंट चेंज भी है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि ट्रेड डील जैसे ओमान के साथ हुआ है, रिपब्लिक डे में कह रहे हैं ईयू के साथ होगा। सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग है यूएस में कि एक हो सकता है अनफेवरेबल जजमेंट आए कुछ पार्ट्स पे टैरिफ को लेके, और थोड़ा सा इकोनॉमिक मोमेंटम है, काफी सारे हैं कारण है, बट मैं बहुत जल्दी रीड नहीं करूंगा इस पे। आई थिंक बड़ा इशू मेरे लिए ये है अनिल जी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स वापस आनी चाहिए। कल मैं अजय सर के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि जो अपना लार्ज कैप है, जो निफ्टी 50 है, वहां पे अगर 10% से ऊपर अर्निंग ग्रोथ नहीं आएगा तो बाजार अभी भी 21 के फॉरवर्ड पे है। तो आप 2 के ऊपर पैक पे हैं, तो एफआई शायद कंटिन्यू करेंगे बेचना, क्योंकि 9-10% रिटर्न अगर मैं एज्यूम करूं कि अर्निंग जैसे ही रिटर्न आएगा, वो पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर टर्म्स में 5-6% रह जाता है। हाँ जी। और उस लेवल पे थोड़ा बहुत चर्न चलता रहेगा, तो अर्निंग ग्रोथ पिकअप होना बहुत जरूरी है। और सेंटिमेंटली थोड़ी और ट्रेड डील्स होना, और ये एटलीस्ट जो पीनल टैरिफ है वो ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सस्टेनेबल डिमांड आए। दूसरा, ये जो मेटल्स में बहुत तेजी आ रही है, गोल्ड एंड सिल्वर है, मैं ये मानता हूँ ये एक्विटीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार को एक 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 डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी का स्टेटस, जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उस पे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर मसल में राइज भी जो है वो बहुत, क्योंकि इन्वर्स कोरिलेशन होता है। हालांकि इस बार S&P 500 और गोल्ड दोनों तेज भागा है, बट यूजली इन्वर्स कोरिलेशन होता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अर्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए, बट थोड़ा जैसा मैंने पहले बोला जी, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड था, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इंडियन मार्केट्स को लेके, वो मुझे लग रहा था थोड़ा सा ओवरडन हो गया था। गिरा हुआ, जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव, लोगों का इंटरेस्ट खत्म, किसी को कुछ करना नहीं है, विक्स एकदम आपका 10 के नीचे के लेवल, ये सारी चीज़ें हैं जो बाजार को एक रिकवरी दे रही। लेकिन अभी ये रिकवरी टिकाऊ होगी नहीं, इस तिमाही के नतीजे शायद बताएं। उम्मीद रखें कि सर तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही से बेहतर रह सकते हैं? डेफिनेटली अनिल जी, कुछ पॉकेट्स में आई थिंक आईटी थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है करेंसी की वजह से। इनफैक्ट मैं मुझे लार्ज कैप आईटी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमने देखा भी है, बाजार शायद एंटिसिपेट भी कर रहा है, कर सकता है। एनर्जी स्पेस, जो कि पूरा साल पावर डिमांड फ्लैट रही है अनिल जी, क्योंकि मानसून अब नॉर्मल था, तो अगर नॉर्मल मानसून आता है तो पावर डिमांड भी बढ़ सकती है। और ट्रांसमिशन स्पेस पे हमने देखा है कि वापस से प्रोजेक्ट्स अवार्ड होना शुरू हुए हैं, वो सरप्राइज कर सकता है। बैंक्स में क्योंकि रेपो रेट कट हुआ है, तो हो सकता है एक और क्वार्टर आए जहां पे निम पे हल्का प्रेशर हो, बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं अगले क्वार्टर के, नहीं में भी 2-3 क्वार्टर के हिसाब से। और कंजम्पशन बहुत बूस्ट देगा, आई थिंक ऑटो है, जो भी कंजम्पशन बास्केट है, वहां पे अर्निंग्स मुझे लगता है पॉजिटिवली सरप्राइज करनी चाहिए। सॉफ्ट पार्ट थोड़ा सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहेगा। मेरा ये मानना है कि हाई सिंगल डिजिट निफ्टी में या अर्ली डबल डिजिट, और ब्रॉडर मार्केट में अगर मैं निफ्टी 200 और 500 की बात करूं, 12 से 14% का अर्निंग ग्रोथ आ सकता है, जो कि मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तीसरा, मुझे लगता है अनिल जी, बॉन्ड यील्ड्स को थोड़ा नीचे आना बहुत जरूरी है। हमारा भी 10 छः 60 के ऊपर है। ग्लोबली अगर आप डेट देखें, और ये मुझे अजय सर ने भी कल बताया कि ग्लोबल डेट जो है वो 270% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हो गया है, और ये कम होता नहीं दिख रहा है।
तो बॉन्ड यील्ड्स का थोड़ा सॉफ्ट होना अभी इक्विटी बाजार के चलने के लिए बहुत जरूरी है, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत पॉकेट्स में अर्निंग ग्रोथ जो है पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। बात की सर, अब जरा फिर अगर कर ही रहे हैं सारी एसेट क्लास के, तो लगे हाथ सोने चांदी पे भी राय दे दीजिए सर, और कितना? अरे बहुत मुश्किल है। एक एनालिस्ट तो आज मुझे एक डिबेट में मिले, वो बोल रहे हैं S&P 500 और गोल्ड दोनों 3-4 साल में $10,000 होगा। हाँ। अब अलग 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 व्यू आ रहे हैं अनिल जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हम ना थोड़ा मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। देखिए, गोल्ड का हाई जो था 2012 का, 19 में दोबारा वही आया था। 7-7 8-8 साल लग जाते हैं गोल्ड को भी नया हाई बनाने में, और क्योंकि अभी अभी नियर टर्म है, हम फोकस करते हैं तो मोमेंटम और नियर टर्म रिटर्न्स वे करते हैं। पर कमोडिटीज में लंबा साइकिल आ सकता है। सिल्वर कितने साल $50 ही रहा, 2013 में था, 2004 या 5 में था। तो ये हम थोड़ा सा नियर टर्म जो एंकरिंग करते हैं वो थोड़ा सा उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट होता है, रशिया यूक्रेन पीस टॉक आता है, टैरिफ्स पे अच्छा रिलीफ मिलता है, कोई भी जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है ग्लोबल की तरफ, वो आपको एक अच्छा करेक्शन दे सकता है। बट 10-15% मेरा ये सलाह होगी कि प्रेशियस मेटल्स में रहिए। वो आपको एक हेज भी देता है, इंसुलेट भी करता है, क्योंकि गोल्ड किसी का नहीं है, किसी नेशन का नहीं है। ये पॉलिटिकल हेज भी है, ये आपकी परचेजिंग पावर को भी जो है प्रोटेक्ट करता है। तो 10-15% पोर्टफोलियो में रहिए। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर मल्टी एसेट रहते, इक्विटी भी लेते, थोड़ा S&P भी लेते, गोल्ड लेते, तो शायद अभी भी डबल डिजिट रिटर्न निकलता आपका लास्ट ईयर में। और सर, कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पर क्या है आपका इरादा खरीदारी का? कैसे देख रहे हैं स्पेस को, और यहाँ पर क्या पसंद है आपको? अनिल जी, अच्छा करेक्शन हुआ है। हमने रिसेंटली ग्रो ऐड किया था 140-45 लेवल पे, क्योंकि मुझे लगता है वो कैपिटल मार्केट प्ले भी है और हाई बीटा प्ले है। जब मार्केट रिकवर करेगा, क्योंकि लार्जेस्ट ब्रोकर हो गया है, और वो ब्रोकिंग रेवेन्यू से पिवट कर रहा है। अगर आप देखिए, MF न्यू SIP जो रजिस्टर हुई लास्ट महीने, 45% ग्रो के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई। तो डिजिटल मॉडल बहुत अच्छा कर रहा है उनका, प्लस वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ब्रोकिंग रेवेन्यू अभी 82% है, बट कमोडिटीज के आने से, वेल्थ मैनेजमेंट, MF डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे लगता है वेल्थ स्प्रेड होगा। हमने CDSL हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। AMC के शेयर्स में थोड़ा सा एक दबाव देखने को मिला, क्योंकि सेबी TER को एडजस्ट करना था, पर जो फाइनल आउटकम आया और जो उन्होंने ऑफसेट्स दिए हैं GST में, और उसमें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और तो वेल्थ मैनेजमेंट में हमारे पास HDFC AMC है, और प्रूव अगर थोड़ा बेटर एंट्री पॉइंट देता है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। हम इस प्ले को लेके बहुत कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस। आप देखिए, अभी 13-14 करोड़ यूनिक डीमैट अकाउंट्स हैं। ये नंबर 25-26 करोड़ होने वाला है 2 से 3 साल में। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहां 20-25% का ग्रोथ आ रहा है। आप एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ देखिए, पिछले म्यूचुअल फंड्स का 10 साल का, 15 साल का, 19 से 21% का ग्रोथ है। जो टॉप 5 है शायद उनका और भी ज्यादा है। तो बहुत सेकुलर ग्रोथ है ये। और जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे वो डिपॉजिटरीज हैं, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स हैं, वहां पे अच्छा करेगा। थोड़ा सा ब्रोकिंग स्पेस में आपको मार्केट के रिवाइवल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जरूर कम हुए हैं। तो वो आप थोड़ा सा ब्रॉडर रिकवरी के बाद ऐड कर सकते हैं। तो हम इस स्पेस में काफी कंस्ट्रक्टिव है। इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में कैपिटल मार्केट प्ले कुछ 12-13% वेट है। आपके लिए पूरी की पूरी राय कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमें राय देने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। गुरमीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। आइए बढ़ते आगे, और शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर, RR केबल के बाद क्या है आपको पसंद?